जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि नवरात्रियों में दुर्गा अष्टमी की पूजन विधि क्या है, क्योंकि नवरात्रियों में दुर्गा अष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और हिंदू धर्म में तो नवरात्रियों में दुर्गा अष्टमी के दिन उनके देवी देवताओं को पूजने का भी विधान है। दोस्तों, तो आज हम आपको इसी तरह की जानकारी लेकर आए हैं कि दुर्गा अष्टमी पर पूजन विधि क्या है। तो शक्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये कभी भी अपने बच्चे भक्त को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती हैं। उनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी भी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वयं सर्वशक्तिमान बन जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञ में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। नवरात्रि में इस आराधना का विशेष महत्व है। इस समय के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है और दोस्तों, इस फल के कारण ही इसे कामधुदा काल भी कहा जाता है। देवी या देवता की प्रसन्नता के लिए पंचांग साधन का प्रयोग करना चाहिए। पंचांग साधन में पटल पद्धति, कवच, सहस्त्र नाम और स्रोत हैं। पटल का शरीर पद्धति को सिर, कवच को नेत्र और सहस्त्र नाम को मुख तथा स्रोत को जिह्वा कहा जाता है। इन सब की साधना में साधक देव तुल्य हो जाता है। सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नामों की सूची है। इसमें उनके गुण हैं व कार्य के अनुसार नाम दिए गए हैं। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए आप सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नाम लगाकर स्वाहा लगाया जा सकता है। हवन की सामग्री के अनुसार उस फल की प्राप्ति की जाती है। सर्व कल्याण व कामना पूर्ति हेतु इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसे सहस्त्रार्चन के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रार्चन के लिए देवी की सहस्त्र नामावली, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इन नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या देवी का आह्वान किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोलकर भी देवी की प्रिय वस्तु चढ़ाना चाहिए। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित व 1000 होना चाहिए। अर्चन में बिलपत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंग चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मोगरे के फूल, चारोली, किशमिश, सिक्का आदि का प्रयोग शुभ व देवी को प्रिय करता है। यदि अर्चन एक से अधिक व्यक्ति एक साथ करें तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को तथा अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करना चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीप व दीपक व नैवेद्य लगाना चाहिए। दीपक इस तरह होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक प्रज्वलित रहे। अर्चन कर्ता को स्नानादि आदि से शुद्ध होकर धुले कपड़े पहनकर मौन रहकर अर्चन करना चाहिए। इस साधना काल में आसन पर बैठना चाहिए तथा पूर्ण होने पर उसका त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन उपरांत किसी साधन ब्राह्मण मंदिर में देना चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किए जा सकते हैं। इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा कुमकुम देवी पर अनामिका, मध्यमिका व अंगूठे का प्रयोग करके चुटकी से चढ़ाना चाहिए और इसके बाद उस कुमकुम से स्वयं को या मित्रों को तिलक के लिए प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। सहस्त्रार्चन नवरात्र काल में एक बार कम से कम अवश्य करना चाहिए। इस अर्चन में आपकी आराध्य देवी का अर्चन अधिक लाभकारी है। अर्चन प्रयोग बहुत प्रभावशाली, सात्विक व सिद्धिदायक होने से इस पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से करना चाहिए। तो ये तो है
पूजन विधि दुर्गा अष्टमी पर अष्टमी के दिन और इसी के साथ आज के दिन अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस पूजन में 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अगर आपके लिए 9 कन्याएं ना मिले तो कन्याएं कम हो या फिर 9 से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह 9 कन्याओं का भोग उन 2 कन्याओं में भी लग सकता है और 1000 कन्याओं में भी लग सकता है। वैसे तो कन्याएं जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है। यदि इतनी 9 या 9 से अधिक नहीं मिल रही है तो आप कम भी ला सकते हैं। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए और इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्नता से हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी के बदलाव वाले समय में माँ दुर्गा अपनी शक्तियों को प्रकट करती है, इसलिए इस दिन एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है जिसे चामुंडा की सांध्य पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि दुर्गा अष्टमी पर किस तरह पूजन विधि है और किस तरह पूजा करना चाहिए और क्या करना चाहिए देवी लक्ष्मी का फल प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे समाधान प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अन्य मित्र भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मिलेंगे इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।